अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायो का चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए शुरू करवाऊंगा। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है और स्पेशली जो इस चैप्टर की अहमियत है, इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिससे एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज भी आते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आएगी। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए लफ्ज़ निकला है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि ये नाम इसका कहाँ से निकला है, ये इसको डिस्कवर किसने किया है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में इसके पढ़ते हैं। ये डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर यानी इसके डबल का मतलब है कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, टू स्ट्रैंड्स। और स्ट्रैंड्स दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल होते हैं ये हैं पैरेलल। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रैंड के हवाले से बात करें तो ये ऐसे बनेंगे। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ऊपर से नीचे 5 प्राइम, 3 प्राइम। अभी मैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ये 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, और इसके अंदर जो सा एडेनिन या थायमिन या गवानीन, सीटोसिन, ये एडेनिन 2 बॉन्ड क्यों बनाता है, गवानीन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है साइटोसिन के साथ, और इसके वाले से जो भी स्ट्रक्चर के वाले से होगा उसकी बात करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि डीएनए के अंदर होता क्या है। ये डीएनए आ गया, इसको ऐसे बना लें। डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। उनमें से जो सा पहले नंबर पर है वो है राइबोज शुगर। अब इस बात का मतलब, इस नाम को मैं एक्सप्लेन यहाँ कर दूँगा कि ये कैसे निकला है। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर इसका आगे भी आएगा। ये है राइबोज शुगर। इधर एच है, ये ओ है पहली कार्बन पे, दूसरी कार्बन पे ये आ गया, तीसरी पे ये आ गया, चौथी पे ये आ गया CH2OH, और यहाँ H। इधर OH आता है और ये H आता है। ये कार्बन जहाँ ये शो होता है ना, ये वाला, यहाँ नंबरिंग कर लें। ये कार्बन, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, शो करना है तो कर लें, नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें मुज़ाहिके की बात नहीं है। यह है राइबोज शुगर। अब इसके अंदर जो सी राइबोज शुगर, जिसकी वजह से हमें डीऑक्सी इसको कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ये तो है राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर का इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट। लेकिन क्योंकि हमने उसके नेम में आके कहा है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो अब हम इसका मतलब बता देता हूँ। डीऑक्सी का मतलब है, डीऑक्सी राइबोज का मतलब है राइबोज शुगर के अंदर ऑक्सीजन ना हो, कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन के ऊपर। अब ये बट डीऑक्सी राइबोज sugar has no oxygen on कार्बन 2। C2 का मतलब है कार्बन 2। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं।
ये जहाँ ये वाले ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ कार्बन्स हैं। नंबरिंग कर लें पहले ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। ये CH2 आ गया और OH आ गया। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कि यहाँ H2A क्यों आया है, और ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ OH आ गया, यहाँ H आ जाएगा। H ये पहले राइबोज शुगर था, इसमें ऑक्सीजन है थी, लेकिन इसमें क्योंकि हमने कहा डीऑक्सीराइबोज है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम राइबोज शुगर जैसा है। उसके बाद ये आपको पता चल गया है कि डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, ये इतना क्लियर हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको आगे बताता हूँ मैं। ये डीऑक्सीराइबोज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम शुरू करते हैं दूसरे नंबर। अब दूसरे नंबर पर जो सा इसके पास कंपोनेंट होता है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप वो होता है जिसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट हो, और जो सा DNA के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है वो है फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H3PO4, और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज मैं एक्सप्लेन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उसके बाद ये तीसरा इसका कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस दो होती हैं, प्यूराइन और पायरीमिडाइंस। इसको याद करने का मैं बहुत ही आपको आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन अब इसके अंदर जो से सब यूनिट्स होते हैं वो है एडिनिन और गवानीन। इसके अंदर पायरीमिडाइन के अंदर दो होते हैं, साइटोसिन एंड थायमीन। अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे ये आगे भी आनी है तब भी मैं बताऊँगा, लेकिन आपको क्योंकि ये इंट्रो वाला है, यहाँ से ही बेसिस अगर डेवलप ना हुई तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ सकता। अब हम ये करते हैं कि ये नाइट्रोजन बेसिस को याद करने का तरीका क्या है। ये देखें, ये प्यूराइन है ना, प्यूराइन, इससे निकाल लें प्योर, ठीक है। और एडिनिन को कह लें एज, और गवानीन को कह लें गोल्ड। तो इसको याद करने का क्या होगा, प्योर एज गोल्ड, यानी प्यूराइन के अंदर होता है एडिनिन और गवानीन। ये हो गया। अब पायरीमिडाइन का हम पढ़ते हैं, पायरीमिडाइंस। इसके अंदर होते हैं दो सब यूनिट्स। कौन कौन से ऊपर डिस्कस कर लिया, साइटोसिन, गवानीन। अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। साइटोसिन जो सा है इसको आप कह लें कट कह लें, और थायमीन को कह लें, ये इसका ऐसे कर लें, कट याद कर लें, इसका टी असल में ये वाला टी बनेगा, तो हो गया पायरीमिडाइन जो सा लफ्ज़। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्यूराइन का फंक्शन, अगर ये याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्यूराइन लफ्ज़ों में कम है, मतलब हिंसेस के लिखने में कम है, अल्फ़ाबेट्स कम है, लेकिन इसका फंक्शन ज़्यादा है, इसका फंक्शन मोर फंक्शन। और दूसरी बात, कौन सी पायरीमिडाइंस हैं, ये लफ्ज़ों में ज़्यादा हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स में ज़्यादा हैं, इसका मतलब स्पेलिंग ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन बहुत ही कम है, लेस फंक्शन देन प्यूराइन। ओके, अब ये हम रिकैप कर लेते हैं। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के, ये मैंने सारी इसके बारे में जो भी होता है मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे हम DNA के अंदर DNA कैसे बनता है, उसके बाद
हिस्टोन, प्रोटीन वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इस लेक्चर की समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।